तो हेलो एनिमे सुपर लवर्स। तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 में आपने देखा कि जिनू ने अकेले ही जायंट स्नेक बॉस को मार दिया था। अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लास्ट में उसने एक डी रैंक के बॉस को सिर्फ अपने टूटी स्वॉर्ड से हरा दिया था। उस टाइम बाकी के हंटर शॉक में थे कि ये किसने किया, पर जोही को पता चल गया था कि ये जिनू ने ही किया है। अब इसके आगे क्या होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में जिनू अभी उस हॉस्पिटल में था। जिनू की फिजिक काफी अच्छी हो चुकी थी। वही हॉस्पिटल की नर्स जिनू की फिजिक देखकर काफी इंप्रेस हो चुकी थी और एक ने तो जिनू का नंबर भी ले लिया था। अगले सीन में एक टीवी इंटरव्यू को दिखाते हैं जिसमें योनो बेक थे जो एस रैंक हंटर है। उनकी हंटर वाली लाइफ कैसी होती है उसके बारे में बातचीत दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुका था। अब उसका लेवल 18 तक पहुंच चुका था, इसलिए उसके मसल बढ़ चुके थे। साथ ही जिनू के पास 12 पॉइंट्स थे। अब जिनू उन पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और अकलमंदी बढ़ा लेता है। तभी जिनू को वहाँ एक कॉल आता है। ये कॉल जिनू के घर के मालिक का था। जिनू के घर का रेंट देना बाकी था, इसलिए घर के ओनर ने रेंट के लिए कॉल किया था। अब जिनू पैसे कमाने के लिए हंटर मिशन अपने मोबाइल पर ढूंढता है। तभी उसे एक हंटर मिशन का मैसेज मिलता है। फिर जिनू तुरंत में स्क्रीन वाले डीडैश करके उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ के कुछ हंटर जिनू को ह्यूमन काइंड का सबसे कमजोर हंटर के नाम से जानते थे। वो लोग जिनू का मजाक बनाते हैं क्योंकि जिनू ई रैंक हंटर है, पर जिनू उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। इस पूरे हंटर मिशन का लीडर वांग डोंगसुक है। इस ई रैंक मिशन के लिए 8 मेंबर चाहिए, इसलिए मिस्टर डोंगसुक ने जिनू को रिक्रूट किया था इस ई रैंक मिशन के लिए। जिनू वहाँ के सारे हंटर्स को देखकर पता लगा लेता है कि कौन कितनी रैंक का है। डोंगसुक ने जिनू को इस मिशन के लिए 20 लाख का ऑफर दिया था, पर जिनू अंदर के तहखाने से कोई भी एसेंस स्टोन नहीं ले सकता था। जिनू के लिए ऑफर काफी अच्छी थी, इसलिए वो रेडी था इस मिशन के लिए। वो लोग जिनू को उनका पिट्ठू बनाते हैं, यानी कि उनका सामान जिनू से उठाते हैं। जिनू की मुलाकात वहाँ जिनू से होती है जो डी रैंक हंटर है। इस जिनू का महंगा गोल्डन आर्मर और स्वॉर्ड देखकर जिनू शॉक हो गया था। बाकी के हंटर्स की तुलना में जिनू का बिहेवियर काफी अच्छा था। वो जिनू से बातचीत करके उसे पका रहा था। अब सारे हंटर सी रैंक गेट के पास पहुंच जाते हैं। इतने बड़े गेट को देखकर हंटर शॉक में थे कि क्या ये सी रैंक का गेट है या नहीं। फिर मिस्टर डोंगसुक ने कहते हैं कि हाँ ये सी रैंक का गेट ही है। फिर सब लोग उस गेट के अंदर जाते हैं। वहाँ जिनू से स्टोन के बारे में पूछता है। फिर जिनू से माना स्टोन, एसेंस स्टोन और ग्लो स्टोन के बारे में समझाता है। तभी अचानक जिनू सारे हंटर्स को आगाह कर देता है क्योंकि वहाँ उसे बहुत सारे क्रीचर्स की आवाज़ आती है। अब सब लोग अटेंशन हो जाते हैं। तभी उस गुफा के सुरंगों में से बहुत सारे कीड़े बाहर निकल आते हैं और सारे कीड़े हंटर्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ हंटर्स और कीड़ों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिनू हंटर्स की मूवमेंट्स देख रहा था। जिनू को वो लोग कुछ सही नहीं लग रहे थे और ये भी सोच रहा था कि इनके पास कोई हिलर हंटर भी नहीं है, फिर भी ये लोग जिंदा कैसे बचते हैं, वो भी सही सलामत। वो लोग कुछ तो छिपा रहे थे, पर जिनू उनके जैसा नहीं था। संग जिनू ये समझ चुका था। अब सारे हंटर्स उन कीड़ों को खत्म कर देते हैं। कीड़ों को खत्म करने के बाद वो लोग 7 हिस्सों में एसेंस स्टोन बांटने की बात करते हैं। मिस्टर डोंगसुक जिनू को शुक्रिया करते हैं क्योंकि जिनू ने उन्हें कीड़ों के आने से पहले आगाह कर दिया था, इसलिए। अब कुछ हंटर्स को उन कीड़ों की बॉडी कुछ अजीब तरह से डैमेज दिखती है। उन कीड़ों के ये घाव अभी के बैटल के नहीं थे, मानो किसी बड़े क्रीचर से उन्हें खाया हो ऐसा था। मिस्टर डोंगसुक कुछ तो इसके बारे में जानते थे और जिनू को मिस्टर डोंगसुक पर शक था। फिर संग जिनू को कहता है कि यहाँ उन्हें संभल के रहना होगा। अगले सीन में योनो बेक को ट्रेनिंग करते दिखाते हैं। वो अपने एक ही बार में इस बड़े पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि वो एक हाई एस रैंक हंटर है और ये उनके लिए एक वार्म अप के बराबर भी नहीं था। गाइस इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई एस रैंक हंटर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे हंटर्स उस केव में बॉस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक जगह बहुत सारे माना क्रिस्टल दिखते हैं। अगर ये माना क्रिस्टल ये सब लोग कलेक्ट करके बेच दे तो बड़े आराम से ये लोग मिलियनर बन सकते हैं। तभी जिनो संग का कॉन्टैक्ट चेक करने मांगता है। ये सारे लोगों में केवल जिनो ही था जो संग जिनू से दोस्ती करता है। संग जिनू का कॉन्टैक्ट चेक करने के बाद जिनो मिस्टर डोंगसुक को कहता है कि यह माना क्रिस्टल को 8 लोगों में बांटना चाहिए क्योंकि ये माना क्रिस्टल खुदाई से मिलते हैं, ना कि मॉन्स्टर को मारने से मिलते हैं। ये बस सुनकर मिस्टर डोंगसुक जिनो को भी हिस्सा देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर मिस्टर डोंगसुक उन्हें इस केव का बॉस मॉन्स्टर दिखाता है जो एक जायंट स्पाइडर था, पर अभी वो सो रहा था। अगर उन्होंने इस बॉस स्पाइडर को हरा दिया तो यहाँ का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए उन्हें बॉस को हराने से पहले यहाँ के माना क्रिस्टल बाहर निकल के ले जाने हो गए। तभी हंटर कहता है कि माना क्रिस्टल को यहाँ से बाहर निकालने के लिए औजार बाहर है, इसलिए उन्हें पहले वो लाने हो गए। तभी मिस्टर डोंगसुक जिनू और जिनो को यहाँ के बॉस वाले चेंबर में रहने को कहता है। जब तक वो सारे हंटर्स बाहर से औजार लेकर नहीं आ जाते तब तक जिनू और जिनो को यहाँ पर रहना होगा बॉस चेंबर में। फिर जिनो मिस्टर डोंगसुक को कहता है कि वो लोग यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हैं, वो भी बॉस स्पाइडर के साथ। फिर मिस्टर डोंगसुक उन दोनों को यहाँ का एक्सपीरियंस लेने को कहते हैं। फिर मिस्टर डोंगसुक अपने हंटर्स को लेकर बाहर चले जाते हैं। जिनू को पता चल जाता है कि ये लोग धोखा दे रहे हैं क्योंकि मिस्टर योनो बेक ने जिनू को समझाया था कि सारे हंटर्स अच्छे नहीं होते हैं। कुछ हंटर्स लालची भी होते हैं जो अपने कॉमरेड्स को मार सकते हैं और उनकी ये करतूत किसी को भी पता नहीं चलेगी क्योंकि गेट के अंदर तहखानों में कोई भी कैमरा नहीं होता है। अब मिस्टर डोंगसुक जैसे अपने हंटर्स के साथ बाहर निकलता है वैसे ही स्पाइडर बॉस वाले चेंबर को ब्लॉक करवा देता है। अब जिनो और संग जिनू दोनों स्पाइडर बॉस के साथ फंस जाते हैं। तभी वो बॉस स्पाइडर जाग जाता है। अब जिनू कसा का स्नेक वाला खंजर निकालता है उस बॉस स्पाइडर से लड़ने के लिए और यही एपिसोड एंड होता है। दोस्तों आगे जिनू इस बॉस स्पाइडर को कैसे हराएगा वो देखने में बहुत मजा आएगा। तो एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही अमेजिंग एनीमे एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।